बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा चंद्रसेन शासन करता था। उसका राज्य धन, अनाज और सेना से संपन्न था, लेकिन फिर भी उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती थी। वो हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबा रहता था, कभी अपने दुश्मनों को लेकर, कभी भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर। एक दिन एक बूढ़ा साधु उस राज्य की सीमा से होकर गुजर रहा था। उसके शरीर पर गेरुआ वस्त्र थे, हाथ में कमंडल और चेहरे पर तेज ऐसा था कि देखने वाला झुक जाए। वह साधु शांत स्वर में भिक्षा मांगता हुआ राजमहल की ओर आया। जब यह बात राजा तक पहुंची तो उसने साधु को महल में बुलवाया। साधु बहुत ही शांतिपूर्वक आया और बिना कोई डर या लालच के राजा के सामने बैठ गया। राजा ने कहा, हे महात्मा, आप तो ज्ञानी लगते हैं। क्या आप मेरे मन की अशांति का कारण बता सकते हैं? साधु मुस्कराया और बोला, राजन, अशांति बाहर नहीं, भीतर होती है। तुम्हारा मन संसार के लोभ और भय से जकड़ा हुआ है। जब तक तुम खुद से नजर नहीं मिलाओगे, चैन नहीं मिलेगा। राजा को साधु की बातें चुभी लेकिन सच्ची भी लगीं। उसने साधु से उपाय पूछा। साधु बोला, अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो 7 दिन तक मेरे साथ जंगल चलो। वहां तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। राजा ने अपने सिपाहियों को साथ लिया और साधु के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। 7 दिन तक वे पर्वत, नदी, जंगल और अजनबी रास्तों से गुजरे। राजा ने देखा कि साधु कहीं भी रुककर ध्यान करता, पानी पीता और फिर चल देता। वह किसी चीज का मोह नहीं करता। 7वें दिन वे एक झील के किनारे पहुंचे। वहां साधु ने कहा, राजन, इस झील के बीच में एक चट्टान है। वहां जाकर ध्यान लगाओ। जो दिखेगा वही तुम्हारा उत्तर होगा। राजा नाव लेकर चट्टान पर पहुंचा और ध्यान लगाया। अचानक उसे अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। पहले उसने अपनी प्रजा को भूखा देखा, फिर अपने सैनिकों को लालची बनते देखा, फिर खुद को अकेले, बुजुर्ग और डर से कांपते हुए देखा। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक उसके सामने एक चमकदार प्रकाश प्रकट हुआ और एक आवाज आई, राजन, तेरा डर तुझसे ही है। तू स्वयं ही अपने जीवन का कैदी है। रत्नों की रक्षा से ज्यादा जरूरी है आत्मा की रक्षा। जब तू भीतर से निर्भय होगा तभी बाहर भी शांत रहेगा। राजा जैसे नींद से जागा। वह तुरंत साधु के पास लौटा और उसके चरणों में गिर पड़ा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम जान चुके हो कि असली राज्य बाहर नहीं, मन के भीतर होता है। उस दिन के बाद राजा ने बहुत कुछ बदला। उसने कर कम कर दिए, धर्मशालाएं बनवाईं, साधु संतों को सम्मान दिया और सबसे पहले खुद के अंदर की शांति को खोजा। उसका राज्य पहले भी समृद्ध था, पर अब वहां सच्चा सुख भी आ गया था।